आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। न्याय की आस में भटक रहा पीड़ित 1 महीने से अधिकारियों के चौखट पर माथा टेकने को हुआ मजबूर। थाना खैराबाद इलाके धानीपुर गांव का है पीड़ित विमलेश का आरोप है कि मेरा जमीनी विवाद न्यायालय में चल रहा है, जिस पर गांव के विपक्षियों द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। मेरे द्वारा 112 पर कॉल किया। 112 तो देर में पहुंची। चौकी से पुलिस पहुंची तो पीड़ित ने पूछा, मैंने 112 पर कॉल किया था तो चौकी की पुलिस ने बताया कि हमें थाने से फोन आया था, तभी हम आए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल करता है तो वो सीधे लखनऊ जाती, वहां से PRV 112 को ट्रांसफर की जाती, ना तो थाने को। पीड़ित को लगा स्थानीय पुलिस विपक्षी से मिली हुई है तो उसने इलाके के महंत बजरंग मुनि दास से अपनी समस्या बताई, जिसके बाद महंत ने थाना प्रभारी को लाइन पर लिया। इतने में थाना प्रभारी अनिल सिंह आग बबूला हो गए और पीड़ित को गालियां देने लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पीड़ित को जान से मार देने की धमकी तक दे डाली। जिसके बाद पीड़ित न्याय की आस में सुबह होते ही अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाते कोई नहीं सुनता। पीड़ित का आरोप है कि CO सिटी ऑफिस से फोन आया, आपके बयान होने हैं, CO साहब बुला रहे हैं। पीड़ित ऑफिस पहुंचा, 1 घंटे से अधिक बैठा रहा। पीड़ित ने पूछा क्या हुआ तो बताया कागज नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब CO साहब के सामने पहुंचा तो उल्टा CO साहब ने कहा, तुम मेरे इंस्पेक्टर पर गलत आरोप लगा रहे हो। पीड़ित ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे साथ अभद्रता की गई है जिसका मेरे पास ऑडियो है, आप सुन लो। CO साहब ने डांट कर भगा दिया। पीड़ित विमलेश काफी डरा हुआ है। पीड़ित ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट की है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। इस पोस्ट से लोग तरह तरह की चर्चा पर बातें कर रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए शिवराज सिंह की खास रिपोर्ट। आगे तो क्या बात हुई? CO साहब ने बुलाया था, मतलब विनय का फ़ोन गया था कि बयान लेने हैं। मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, अभी तक कोई बयान की कोई बात नहीं हुई। CO साहब से बात हुई तो कहीं आप आरोप लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब के ऊपर। मामला क्या था पूरी बात? ज़मीनी विवाद है, मुकदमा चल रहा है, उसी चक्कर में आए थे। मतलब और कानगो और एक मंगल ड्राइवर है, उनके द्वारा हम पैसे की मांग की गई थी। हमने कहा 1 रुपये नहीं देंगे। कितना पैसा मांगा? 1 लाख रुपये। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मतलब वीडियो बनाने की कोशिश की, फिर बना नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी, सीना फाड़ देने की, डंडा डाल देंगे, ये मतलब इस तरीके की धमकी मिली है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन इंस्पेक्टर? क्या नाम? अनिल सिंह। और चौकी इंचार्ज हैं योगेंद्र सिंह, दीपचंद, सलमान। ये कौन सा मामला है? ये ज़मीनी विवाद है। कौन थाना? खैराबाद, जिला सीतापुर, गाँव धनीपुर। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, कप्तान साहब को 2-3 एप्लीकेशन दे चुके हैं और जो है महिलाएं को दे चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई मौजूद है आपकी? जी, रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, FIR लिखी है। क्या नाम है तुम्हारा? विमलेश सिंह। हेलो, तुम झूठ बोल रहे हो कि दीपचंद कौन है? ऐसा कहा इंस्पेक्टर साहब भी लाइन पे हैं, दीपचंद भी। सुनो। अच्छा, नहीं, दीपचंद वहाँ खड़े थे, अभी गए हैं बिल्कुल। नहीं, तुमने हमसे क्या कहा? जी, उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर साहब ने भेजा हमको, थाने से फोन आया। लाइन पे साहब भी हैं और वो भी है। हाँ, दीपचंद ने बोला है, बोले कि थाने से फोन आया था तो हमको आना पड़ा। नहीं, आना पड़ा और काम करवाने की बात अंतर नहीं है। औकात भूल गए क्या तुम अपनी? सर ऐसा है, हमने कहा सर आप नहीं, तुमने क्या कहा? हमने कहा सर वो वहाँ खड़े हैं और वो काम चालू कर रहे हैं। जी, 112 की सूचना थी, 112 नहीं तो हमको सर पता नहीं था ना, वो भी चौकी से गए थे सर। कैसे कह दिया कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा दीपचंद का बनवा दे? नहीं सर, वो बता रहे थे कि दीपचंद तुम्हारे अंकड़ में डाल दूंगा, समझे? सीना चीरूंगा, तुम्हारे अंकड़ में डालकर गाड़ में से निकाल दूंगा। झूठ मत बोलो। नहीं सर, मुझे फोन किया,
हम सर मुझे अगर फोन किया इनने गाड़ में से डंडा डालकर मुंह में से निकाल दूंगा। हम्म। अगर एसडीएम साहब के ड्राइवर एसडीएम साहब से मिलकर तुम लोग कल सुबह सुबह 9 बजे तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, नहीं पीआरपी सर, गई उससे नहीं मान रहे हो। झगड़े की सर कोई बात ही नहीं हुई। पीआरपी क्यों फोन की मुझे कि साहब ये लोग मान नहीं रहे हैं? कुछ नहीं पीआरपी तो कही सर, रही होगी ना। जी नहीं सर, मतलब वो मान नहीं रहे थे आरोप क्यों लगा जी के? जी अबे तूने आरोप क्यों लगाया? बताओ पहले आरोप क्यों लगाया कि नहीं इंस्पेक्टर सर, साहब करे बनवा दो। अरे नहीं सर, उसकी तो कोई बात तेरा सीने चीर हमने के हाथ में दे दूंगा अभी। आपको बताता हूँ तुझे, थाने पर आज तुझे बता रहा हूँ। आज तेरी औकात है तो आज थाने पर। चलिए अब देख रहा हूँ तू। ठीक है इतने सर। सज्जन आदमी देखा को वही नहीं सर, सर तो बढ़िया आदमी है सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। बाकी हमने ऐसी सर नहीं आपको कोई बात नहीं कही। नहीं, तुमने कहा नहीं कि दीपचंद जो है कह नहीं, रहे हैं कि इंस्पेक्टर दीपचंद साहब ने हमने भेजे कहा सर बनाने। गए हैं, और वो बोले हैं कि इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है, थाने से फोन आया था, तो हमने कहा हमने 112 नहीं, बुलाया था, ये बात कही सर। तुमने ये कहा कि इंस्पेक्टर, अब हमसे भी झूठ बोल रहे हो यार। नहीं सर, आपसे नहीं, मतलब हमने कहा दीपचंद गए हैं और हमने मेरे फोन पास किया। रिकॉर्डिंग है, जी जी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी अब मुझसे भी झूठ बोल रहे हो चूतिए। नहीं सर, हमने कहा कि जो है दीपचंद वहां मौके पर पहुंच गए, 100 रिकॉर्डिंग नंबर भेजे भी गई। तुमको, रिकॉर्डिंग सुनाए। चलिए सर, अब जो भी गलती होगी। नहीं गलती नहीं, जो अब हमसे भी झूठ बोल रहे हो, ये चुतियापा कर रहे हो। वही तो हमने कहा भैया काहे कहेंगे यार। नहीं सर, वो बता रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब ने भेजा, तो हमने कहा इंस्पेक्टर साहब, सर हमने कहा 112 बुलाया है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, भेजें। चलिए सर, हम आते हैं शाम कल। आते नहीं है, जी अब आना मत। ठीक। फालतू इतने सज्जन आदमी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। नहीं सर, उनकी सर कोई बात नहीं, वो सर बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बढ़िया आदमी है तभी तो आरोप लगा रहे हो तुम। नहीं सर, उनके पे कोई आरोप की बात ही नहीं सर। ये कौन सी बात है कि इंस्पेक्टर ने भेजा है? नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब दीपचंद भैया ने। दीपचंद ने क्या कहा कि इंस्पेक्टर ने भेजा बनाने के लिए? नहीं, ये बोले कि इंस्पेक्टर साहब के वहां फोन आया, मतलब थाने से फोन आया, तो वो जो है भेजे हैं। जी हम ही झूठ बोल रहे हो फिर हैं? अरे हमको झूठा साबित कर रहे हो। नहीं, आपको थोड़ी सर। रिकॉर्डिंग है, भेजो तुम्हारे पास, सुन लो, व्हाट्सएप हमको भेजो। तुमने ये कहा कि दीपचंद ने कहा है कि हमको इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है खड़े होकर बनवाने के लिए। नहीं, ये दीपचंद भैया मतलब कह रहे थे कि हमें थाने से फोन आया, तो हमने कहा इंस्पेक्टर साहब ने भेजा होगा, ये चीज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।